एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो मैं हूं रिमझिम और एक बार फिर से लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन। इस बार जो मैंने बनाया है अगेन एक कॉटन थ्रेड से बनाया है और 3 कलर को मैंने इसमें यूज किया है। तीनों ही कॉटन थ्रेड है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसे किस क्रोशिया हुक से बनाया है। तो ये है 2 mm की क्रोशिया हुक। तो 12 नंबर की क्रोशिया हुक से अगर आप बनाएंगे पतले थ्रेड से तो बहुत ही खूबसूरत सा पीस बन के रेडी होगा। साथ ही इसे बनाने में मुझे जो ऊन लगी है थ्रेड लगी है उसे भी मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो कि कितना इसमें थ्रेड लगने वाला है। तो कॉटन थ्रेड से अगर आप बनाएंगे तो आपकी सिर्फ 50 से 52 ग्राम ऊन में इतना बड़ा पैटर्न बनके रेडी हो जाएगा। 3 कलर मैंने यूज किया है। तो इसमें व्हाइट कलर की जो थ्रेड है वो सबसे कम लगेगी आपको, और उसके बाद येलो कलर की थ्रेड एंड फिरोजी कलर की थ्रेड आपको 20-20 ग्राम के आसपास लगेगी। तो ये है वो पीस। इस बार मैंने ओवल शेप में पीस को बनाया है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न बन के लग रहा है। तो थ्रेड से मैंने ये थर्ड पीस है जो बनाया है। इससे पहले भी मैंने 2 थालपोज थ्रेड से ही अपलोड किए हैं। दोनों राउंड शेप में थे, ये मैंने ओवल शेप में बनाया है। बीच का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। फिर मैंने नेट वाला पैटर्न यहाँ पे व्हाइट कलर से दिया है और अगेन ये बॉर्डर मैंने दूसरे कलर से बनाया। तो आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाएं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। और अगर आप ऊन से बनाएंगे तो इससे बड़ा बन के रेडी होगा, प्लस आपको ऊन भी ज्यादा लगेगी। तो कैसा लग रहा है आपको ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 3 कलर को यूज़ किया है। येलो है, वाइट है और ये फिरोजी कलर है, स्काई ब्लू। तो इन तीनों कलर से मैं इसे बनाने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें येलो कलर को यूज़ करेंगे। कॉटन थ्रेड है, ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, काफ़ी पतला ये थ्रेड है। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है 2 mm का क्रोशिया हुक। तो इस थ्रेड की आप देख सकते हैं किस तरीके का ये थ्रेड है, बहुत ही पतला सा कॉटन थ्रेड है। तो काफ़ी कम उस थ्रेड में बन के ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले यूज़ करेंगे येलो कलर। स्टार्टिंग में हमें बना लेनी है 8 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। ओके, 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन पहली डबल क्रोशिया होगी। सेम इसी होल से डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 2, 3 डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन, 1 2 और 3। अगेन इसी सेम होल से डालेंगे और 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये वाला जो 3 चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे और यहाँ बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है मीन्स जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसी की थर्ड नंबर वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, इस तरह से बनेगा। अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। ये जो फर्स्ट 3 चेन का स्पेस है इसमें 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। तो 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अगेन इसी स्पेस से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया की एक बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई। ये देखिए, फिर से 3 चेन, 1 2 और 3।
3 चेन बना के इधर वाला जो 5 चेन का हमने स्पेस लिया है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे भी एक बटरफ्लाई बनाएंगे, जिसके लिए 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, 1 2 और 3। तो ये हो गई थर्ड रो। ठीक है, फोर्थ रो के लिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। ये वाला जो फर्स्ट 3 चेन का स्पेस है, इसमें बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनेगी, तो जिसमें आपको बनानी है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 3, 3 डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बटरफ्लाई बनी। अब इसके बाद एक भी चेन नहीं बनानी है, बीच वाली जो चेन स्पेस है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक है, फिर से ये वाली जो बटरफ्लाई है जस्ट इसके ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में कोई चेन स्पेस नहीं देना है। एक बटरफ्लाई से दूसरी बटरफ्लाई पे जब बनाएंगे तो कोई चेन स्पेस बीच में नहीं देंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो एक रो में हमने यहाँ पे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, दूसरे रो में हमने बटरफ्लाई बनाई है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई बनाई है और अब जो रो बनेगी उसमें भी सिर्फ हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5, 5 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली जो बटरफ्लाई है, दोनों साइड वाली जो बटरफ्लाई है उसके ऊपर बटरफ्लाई ही बनेगी, जिसमें आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये एज अ बॉर्डर चल रही है तो इसमें सेम ही पैटर्न को करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। ओके, अब ये बीच में एक एक्स्ट्रा जो बटरफ्लाई स्टार्ट हुई है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, 3 चेन इसी में डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से 1 2 3 चेन और बटरफ्लाई जो साइड वाली है एज अ बॉर्डर जो बन रही है उसमें सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3, फिर से 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अगेन बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई ही बनाएंगे, 1 और 3। और अब देखिएगा यहाँ पे जब हमने ये ब्लॉक बना के रेडी किया था, ये वाला जो ब्लॉक बना के रेडी किया था 3 चेन से, तो इसके ऊपर सिर्फ हमने एक बटरफ्लाई बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 ब्लॉक बन के रेडी हैं, 1 और 2, तो इन दोनों में भी आपको सिर्फ बटरफ्लाई बना लेनी है बिना चेन स्पेस दिए। यहाँ भी कोई चेन स्पेस नहीं दिया था, यहाँ एक बटरफ्लाई बीच में बनी थी, अब यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएंगी। 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये एक बन गई। दूसरा वाला जो 3 चेन का ब्लॉक है इसमें दूसरी बटरफ्लाई बनाएंगे। दो, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1
2 3 डबल क्रोशिया। तो इन दोनों ब्लॉक्स में हमने बटरफ्लाई बना के रेडी कर ली। और अब जो ये कॉर्नर है, बॉर्डर को बॉर्डर के जैसे ही बनाएंगे। बॉर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो बीच के डिज़ाइन है उसी में आपको 2 रो में चेंज करना है। एक रो में सिर्फ आपको ब्लॉक बनाना है जो 3 चेन से बनाना है, और एक रो में बटरफ्लाई से फिल करना है। 1 2 और 3। तो ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक बटरफ्लाई बनी थी, यहाँ पे 2 हो गई हैं, इसके बाद फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इस तरह से ये हमारी बढ़ती रहेगी। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बना लिया, सिर्फ बटरफ्लाई। और अब यहाँ पे बीच के जो दोनों ब्लॉक्स हमने फिल कर लिए हैं, अब हमें फिर से ब्लॉक बना के रेडी करना है। तो ब्लॉक के लिए 1 2 3 पहले 3 चेन बनाएंगे, और बटरफ्लाई के बीच वाला जो 3 चेन का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। तो ये पहला ब्लॉक बन के रेडी हुआ। फिर से 3 चेन बनाएंगे, दूसरी बटरफ्लाई जो है उसके बीच में 3 चेन का स्पेस है, उसमें भी 3 डबल क्रोशिया। तो एक राउंड में आपको जो ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे उन्हें बटरफ्लाई से फिल करना है, और हर राउंड में आपकी जो बटरफ्लाई है बढ़ जाएगी। और दूसरे राउंड में जो बटरफ्लाई बनी हुई है उसमें आपको सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनानी है, और बीच में 3 चेन का स्पेस देना है, जिससे कि नए ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे। 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बना के बॉर्डर जो है वो बॉर्डर के जैसा ही बनेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बॉर्डर में आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही हर राउंड में बनानी है। तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब अगेन ये जो 3 ब्लॉक रेडी हुए हैं इन्हें हमें बटरफ्लाई से फिल करना है, बीच में कोई चेन स्पेस नहीं देंगे, और इसमें बटरफ्लाईज बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में पहले 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड और थर्ड ब्लॉक में भी सेम पैटर्न को बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3, तीनों ब्लॉक्स को हमने बटरफ्लाई से फिल कर लिया है। और अब जो हमारा बॉर्डर है इसमें बॉर्डर ही बनाएंगे, बीच में कोई चेन स्पेस नहीं देना है। जब आप जिस राउंड में ब्लॉक को फिल करना है उस राउंड में कोई चेन स्पेस नहीं देना है, किसी भी बटरफ्लाई के बीच में कोई भी चेन स्पेस नहीं होगा। 2 और 3। तो ये देखिए इस तरह से फिल किया। अब अगेन इस वाले राउंड में हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। 5 चेन बना के पहले वर्क को टर्न करेंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनाएंगे। बॉर्डर बना के रेडी कर लिया। 1 2 3 चेन बनाएंगे, और अब ये जो बटरफ्लाईज बनी हुई हैं इनके बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे। 2 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, नेक्स्ट वाली बटरफ्लाई के बीच में 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन, थर्ड बटरफ्लाई में भी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए अब इस राउंड में हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स बन के रेडी हुए हैं। 1 2 3 4 सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है, और कुछ राउंड इसमें बना के रेडी करने हैं। एक राउंड में आपको ब्लॉक्स बना के रेडी करना है, दूसरे राउंड में इन्हें फिल करना है हमें बटरफ्लाई से। तो ऐसे ही बनाते हुए कुछ राउंड्स बना के रेडी कर लेंगे। 7 से 8 ब्लॉक्स तक बना के इसे रेडी करेंगे। तो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर आगे बढ़। यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है, और अब लास्ट में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 बटरफ्लाई हैं, और यहाँ ये 7 ब्लॉक्स बन के रेडी हुए थे। अब यहाँ से हमें इसे घटाना स्टार्ट करना है। वैसे ही 5 चेन बनाएंगे, बॉर्डर सेम बनेगा जैसे अभी तक बनता आ रहा था। तो बॉर्डर पे आपको 3 डबल क्रोशिया,
1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। 1 2 और 3। और इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक्स बनाने के लिए चेन बनाते थे, बट अब पहले वाले और आखिरी वाले में चेन को नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से बटरफ्लाई बनाने के बाद ये जो 3 चेन का स्पेस है, डायरेक्ट इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। ओके, तो फर्स्ट वाले में हमने कोई भी चेन स्पेस नहीं बनाई है, और इसके बाद के जितने बने हैं उसमें हमें चेन स्पेस बना लेनी है ब्लॉक्स के लिए। तो 3 चेन बनाएंगे, और बटरफ्लाई में जो 3 चेन का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ सब में हमने ब्लॉक बना लिए हैं, सिर्फ पहले वाले में हमने नहीं बनाया है, और अब लास्ट में हूँ बटरफ्लाई से पहले। तो अब यहाँ पे हमें ब्लॉक नहीं बनाना है, चेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया के बाद जो बॉर्डर है, बॉर्डर को बॉर्डर के जैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर को बॉर्डर जैसे बनाएंगे, को पलटेंगे और फिर से बॉर्डर बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है नेक्स्ट रो के लिए। और अब जहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमने कोई ब्लॉक नहीं बनाया है, कोई चेन स्पेस नहीं बनाया, तो इसे स्किप कर देंगे, इसमें कोई वर्क नहीं होगा। जहाँ पे चेन बनाई है वहाँ से बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से अब आपकी एक एक बटरफ्लाई हर रो में कम हो जाएगी। जैसे अभी तक बढ़ रही थी, अब यहाँ से घटाना स्टार्ट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और एंड पर आएंगे। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6, बीच के 6 में बटरफ्लाई हो गई, और लास्ट ये जो बॉर्डर है इसको मिला के 7 हो गया। और अब ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर हमें एज इट इज़ बॉर्डर बना लेना है। 1 2। तो इस तरह से यहाँ पे अब बटरफ्लाईज कम हो रही हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बटरफ्लाई हैं। इस राउंड में 9 थी, अब यहाँ पे 8 हो गई, इसके बाद 7 हो जाएगी, फिर 6। तो ऐसे जैसे आपका यहाँ पे बढ़ रहा था, सेम ऐसे ही अब यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा। सेम पैटर्न को फिर से रिपीट कर लेंगे। 5 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, 3 डबल क्रोशिया। अगेन यहाँ पे हमें ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट करना है। तो जो फर्स्ट वाला है फिर से इसे स्किप करेंगे, तो यहाँ पे चेन स्पेस नहीं बनाएंगे और सिर्फ इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। ठीक है, पहले और आखिरी में चेन स्पेस नहीं बनाना है, जैसे यहाँ पे नहीं बनाया था सेम वैसे ही अब यहाँ भी नहीं बनाना है। और बाकी का प्रोसेस सेम तरीके से होगा, जिसमें 3 चेन बनाएंगे और हर 3 चेन के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। तो इस तरह से इसे कंटिन्यू करना है, और तब तक इसे ऐसे ही बनाना है जब ये नीचे का पार्ट हम जहाँ पे हमारा इस तरीके का है, सिर्फ बॉर्डर रह जाए। तो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर आगे इसके ऊपर का मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है, और अब ये पूरा ऊपर तक बन चुका है। लास्ट में मेरे पास सिर्फ 2 बटरफ्लाई बॉर्डर वाली जो बचती हैं, वही बॉर्डर वाली बटरफ्लाई बची हुई हैं। और जब आपके पास सिर्फ 2 बॉर्डर वाली बचेंगी ना, तब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। बट नीचे से पहले मैं दिखा दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही हर बार एक एक दोनों साइड का मैंने स्किप किया है। ठीक है, स्किप करते हुए ये धीरे धीरे कम होता गया है, और ये वाला पैटर्न जो है सबसे लास्ट में बन के रेडी होगा। इधर बटरफ्लाई है दोनों साइड में, और बीच में सिर्फ आपकी 3 डबल क्रोशिया है। अब जब सिर्फ 2 बटरफ्लाई आपकी बचेंगी, तो वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन बना लीजिए, और इसके बाद की जो दोनों डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। और स्लिप स्टिच बनाते हुए ही आपको ये जो 3 चेन का स्पेस है ना, यहाँ आ जाना है। 1 2 3 चेन बनाएंगे,
सेम इसी स्पेस पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 3 डबल क्रोशिया हो गई। और अब इसके बाद सिर्फ इसमें 3 ही बनानी है। इसके बाद आपको आ जाना है दूसरी बटरफ्लाई पे और यहाँ पे भी आपको 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और 3। तो ये इतना बना के रेडी कर लिया। इसमें 3 डबल क्रोशिया और इसमें 3 डबल क्रोशिया बना ली है। और अब यहीं से आपको धागे को कट कर लेना है। एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। बीच वाला पार्ट पूरा ऐसे ही बनेगा। और अब हमें इसका साइड में बॉर्डर बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ही थ्रेड को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे दूसरा थ्रेड ऐड करूँगी वाइट कलर का। तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे आपने अभी 3 डबल क्रोशिया दोनों साइड में बनाई है, यहाँ पे बीच में वाइट कलर का थ्रेड, इस तरह से यहाँ मैंने वाइट कलर के थ्रेड को ऐड कर लिया है। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यहाँ पे बॉर्डर बनाना। ये है बॉर्डर की रो 1। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के इसी स्पेस पे 2 और डबल क्रोशिया, 1 और 2, 3 चेन और 3 चेन बना के सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे इसी जगह से और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनानी है। और अब यहाँ पे देखिएगा, ये 5 चेन का हमने लूप बना के साइड में रेडी किया है। ठीक है, दोनों साइड में आपको इस 5 चेन का लूप मिलेगा। इसी 5 चेन के लूप में वर्क करना है। 8 चेन बनाने के बाद सेम इस जो 5 चेन का लूप है यहाँ पे आएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बना के दूसरे वाले 5 चेन में जाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से 8 चेन, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 चेन बनाते हुए जितनी भी लूप्स हैं उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। और पूरा बनाते हुए यहाँ पे आ जाना है बिल्कुल लास्ट वाले लूप में। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें पूरे में बना के रेडी कर लिया है। और टोटल 14 लूप बन के रेडी हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एंड में फिर से 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो स्पेस है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे एक बटरफ्लाई बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना ली। फिर से 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के अगेन ये जितने भी लूप्स हैं इसमें हमें बना के रेडी कर लेना है। ठीक है, जो 5 चेन का लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया और 8 चेन बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और इस साइड भी ऐसे ही बनाते हुए पूरे राउंड को ओवर करना है। इस तरह से पूरा राउंड बन के रेडी है। वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड करना है। इसके बाद की जो डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच बना लेना है, 1 और 2, 3 चेन का स्पेस है। स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पे आएंगे। अगेन इस पॉइंट पे बटरफ्लाई बनाना है जिसमें 3 डबल क्रोशिया, पहले 3 चेन बना लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया। 3 चेन फर्स्ट डबल क्रोशिया होगी, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3। इस तरह से ये जो बटरफ्लाई है यहाँ बटरफ्लाई बनेगी। अगेन 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के
ये जो चेन्स बनी हुई हैं, चेन लूप्स बने हैं, इसी में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, फिर से 8 चेन, 4 5 6 7 8 चेन बना के नेक्स्ट चेन लूप में 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। पूरे में 8-8 चेन बनाते हुए 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले साइड पे दूसरे साइड में जो बटरफ्लाई बनी है, यहाँ बटरफ्लाई बनेगी और बटरफ्लाई के बाद सेम वैसे ही कंटिन्यू करना है। इस तरह से हमें 2 और राउंड बनाने हैं। टोटल 3 राउंड बनेंगे। पहला बन चुका है, दूसरा बन रहा है, इसके बाद एक और राउंड बना के ऐसे ही रेडी करना है। इस तरह से मैंने तीनों राउंड इसमें बना के रेडी कर लिए हैं। 3 बार सेम ही चीज़ को बनाया है और वर्क के एंड में अब यहाँ पे वर्क को ऐड करेंगे। एक चेन बना के धागे को कट करेंगे और ये बटरफ्लाई पैटर्न के बीच में दूसरा धागा ऐड करेंगे। तो 3 बार चेन वाला जो पैटर्न है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन के दिखता है। और अब यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई पैटर्न पे ही थ्रेड को ऐड किया है। दूसरा कलर मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो सेम बीच वाला कलर ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चेन बनानी है और 3 चेन के बाद 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। तो 3 चेन मिला के टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। और अब ये जो चेन ये वाली बनी है, इसमें बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद बीच में ये 3 डबल क्रोशिया है, इन तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर से इधर वाली जो चेन है इसमें 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। तो टोटल यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई। 4 इधर है, बीच में 3 है और 4 इस साइड पे है। अगेन 8 चेन बना के अब नेक्स्ट वाला जो चेन है इसमें बना लेंगे 6 डबल क्रोशिया। तो एक बार 6 डबल क्रोशिया बनानी है और एक बार 11 डबल क्रोशिया। 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया हमें बिल्कुल बीच में बनानी है इसके। ये जो 11 बनाई है वो दोनों साइड की लेके और बीच की लेके बनाई है। 6 डबल क्रोशिया हमें बीचों बीच ही बनानी है चेन के। फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के अगेन इस बार 11 डबल क्रोशिया। तो 11 के लिए पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। बीच में 3 डबल क्रोशिया है तो इन तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया इधर बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर से 8 चेन। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। एक बार यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 6 बनानी है, फिर 11 बनानी है, फिर इसके बाद वाले में 6 बनेगी, उसके बाद 11 बनेगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इधर आएंगे और सबसे लास्ट में ये वाला जो बना हुआ है आपका चेन, यहाँ पे आपकी 11 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी बटरफ्लाई से पहले। यहाँ 11 बनेगी। फिर से ये जो बटरफ्लाई है, इधर बटरफ्लाई में हमने 6 बनाई है तो इसमें भी 6 बनाएंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए राउंड को ओवर करेंगे।
इस तरह से यहाँ पूरा राउंड बना के रेडी कर लिया है और स्टार्टिंग हमारी 11 डबल क्रोशिया से हुई थी, एंड भी 11 डबल क्रोशिया पे ही हुआ है। उसके बाद फिर वर्क को 3rd नंबर वाली चेन में स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 3rd नंबर की जो चेन है इसमें वर्क को ऐड करेंगे और यहीं पे 3 चेन बना लेंगे। ये हो गई पहली डबल क्रोशिया। 2nd नंबर वाली डबल क्रोशिया पे भी 1 डबल क्रोशिया बनानी है और 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया पे भी 1 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गई, बीच में 2 चेन बनाएंगे। इधर जो डबल क्रोशिया 3 बची हुई हैं इन तीनों में भी 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बन के यहाँ पे रेडी हो गई। 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन। यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनी हुई है, तो इन सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरह से सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर से 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है, तो स्टार्टिंग की 3 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 1 2 और 3। स्टार्टिंग की 3 में 3 डबल क्रोशिया हो गई, बीच में 2 चेन का स्पेस बनाएंगे और उसके बाद तीनों डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। 8 चेन, 4 5 6 7 8 चेन बना के 11 डबल क्रोशिया है, इसमें 1-1 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। जहाँ 11 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है और जहाँ 6 डबल क्रोशिया बनी है उसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। जो हमारा साइड वाला वर्क है इसमें भी हमने जैसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाई है, वैसे ही दूसरे साइड के वर्क में भी यहाँ भी ऐसे ही बनाना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड को ओवर करें। बॉर्डर का 2nd राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। 3rd राउंड के लिए यहाँ पे अपने वर्क को ऐड करेंगे। 3rd नंबर वाली चेन पे 3 डबल क्रोशिया बनी है, तो इसमें 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे। 2nd नंबर वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 3rd नंबर वाली में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के बीच में जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। ओके, फिर से 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया जहाँ बनी है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। बीच में एक नया ये पैटर्न, ये जालियां बन के बीच में रेडी होंगी हर बार, और इधर उधर की जो 3-3 डबल क्रोशिया है ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। बीच में जालियां जो हैं वो आपकी हर राउंड में बढ़ेंगी। यहाँ पे चेन अब एक कम कर देंगे, तो टोटल 7 चेन बनाएंगे। 4 5 6 7। 7 चेन के बाद यहाँ पे 11 डबल सिंगल क्रोशिया है, तो फर्स्ट वन स्किप करेंगे और सेकंड वाली से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। पहली और आखिरी को हमें स्किप करना है। बीच की 9 सिंगल क्रोशिया में 1-1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, पहली स्किप कर दी है और लास्ट वाली जो है उसे स्किप कर दिया है। बीच में 9 में 1-1 सिंगल क्रोशिया। फिर से 7 चेन, 3 4 5 6 और 7।
और अगेन ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें सेम पैटर्न बनेगा जैसा अभी हमने बनाया है, जिसमें 3 डबल क्रोशिया पहले बन जाएगी। तो ये वाला जो पैटर्न मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ, जहाँ पे ये वाले पैटर्न है 3-3 डबल क्रोशिया वाले, ये सब इसके जैसे ही होंगे जो फर्स्ट पैटर्न होगा, और बीच वाला जो पैटर्न है वो सब एक जैसे होंगे जैसे इधर वाले पैटर्न्स हैं। तो इस तरह से सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे। जहाँ 3-3 डबल क्रोशिया है वहाँ पे सेम ये पैटर्न होगा जो हमने फर्स्ट टाइम में बनाया है, पहला पैटर्न। और जहाँ पे ये 11 डबल क्रोशिया थी उसमें इस तरह का पैटर्न बनेगा। बीच में 7 चेन का स्पेस है इस बार, तो अगर आपको कम लग रहा है तो आप 8 चेन ही रख सकते हैं। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस राउंड को पूरा ओवर। इस तरह से बॉर्डर का राउंड नंबर 3 भी बन के पूरा रेडी हो चुका है। राउंड नंबर 4 के लिए अब आपको क्या करना है, अगेन ये जो 3 डबल क्रोशिया है दोनों साइड में, उसमें 3-3 डबल क्रोशिया ही बनेगी। तो पहले 3 डबल क्रोशिया इस साइड की बना लेंगे, 1 2 और 3, 2 चेन बनाएंगे। जो फर्स्ट 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे, इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, ये डबल क्रोशिया है बीच में, इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन है, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है तो इसमें भी 1 डबल क्रोशिया। तो टोटल 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, 1 2 और 3। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के जो 3 डबल क्रोशिया है दूसरे साइड की, उसमें भी 3 डबल क्रोशिया एक एक करके बना लेंगे, 1 2 और 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट पैटर्न में फिर से 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 चेन बना के अगेन यहाँ से एक स्किप करेंगे और इस बार 7 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होगी। पिछले राउंड में 9 सिंगल क्रोशिया थी, पहली और आखिरी स्किप की थी, इस बार फिर से पहली और आखिरी स्किप कर देंगे और बीच में 7 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया, 7 चेन बनाएंगे और बाकी का पैटर्न सेम ऐसे ही जैसे इन दोनों को बनाया है, बाकी का पैटर्न सेम ऐसे ही बनाएंगे। जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ ऐसे बनेगा और जहाँ सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न है वहाँ इस तरीके से बनेगा, बना के पूरा एंड तक। इस तरह से ये वाला राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट राउंड के लिए अगेन जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी। तो पहले 3 चेन बना लेंगे, ये हो गई फर्स्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया और इसके बाद में भी 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। तो ये देखिएगा ये दोनों साइड पे हमारी डबल क्रोशिया जो है सेम वैसे ही चल रही है जैसे नीचे से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और जितने भी ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 ब्लॉक है तो सब में 1 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, नेक्स्ट ब्लॉक में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, थर्ड ब्लॉक में भी 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फोर्थ ब्लॉक में भी 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इधर वाला जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। तो ये वाला पैटर्न कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स इस बार बन के रेडी हुए हैं। चेन को कम करेंगे, 6 चेन कर देंगे, 3 4 5 6 चेन के बाद अगेन ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है हर बार इसमें एक स्किप कर देते हैं, तो इस बार भी एक स्टार्टिंग की और एक एंड की स्किप करेंगे। टोटल 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ बन के रेडी होंगी, 3 4 5 6 चेन। अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे दूसरे पैटर्न में भी। तो इसी तरह से इस वाले राउंड को पूरा हमें ऐसे ही बनाना है। ये दोनों पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है, पूरा राउंड बन गया है। अब इसके बाद वाले राउंड के लिए अगेन पहले ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है और अब यहाँ पे हमें 3 चेन का स्पेस देना है। 3 चेन फर्स्ट ब्लॉक में, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, नेक्स्ट ब्लॉक में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन,
एक डबल क्रोशा। जितने भी ब्लॉक्स बने थे सब में मैंने 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ये वाले ब्लॉक्स बन के रेडी हुए हैं। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के 3 डबल क्रोशा बना लेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ 6 ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन तीनों में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। छह चेन, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बना के फिर से एक स्किप करेंगे और बीच की अब 3 सिंगल क्रोशा ही बीच में बची हुई है, पहली और आखिरी स्किप करेंगे। बीच की तीनों सिंगल क्रोशा में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। आखिरी वाली भी हमने छोड़ दी है। फिर से बनाएंगे यहाँ पे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बना के अगेन ये जो डबल क्रोशा है 3, इसमें डबल क्रोशा बनाएंगे और बीच के पैटर्न सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया है। सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है हमारी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो रही है। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है और बीच में हमारा यहाँ पे ब्लॉक्स बन के रेडी हो रहे हैं। सेम ऐसे ही बनाएंगे, राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से राउंड भी बन के रेडी है। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से वर्क को ऐड करेंगे। 3rd नंबर वाली चेन पे 3 चेन और 2 डबल क्रोशा, 1 और 2। यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, अब यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन, 1 डबल क्रोशा, फिर से 4 चेन और 1 डबल क्रोशा। इस तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे। जहाँ 6 चेन है यहाँ 6 चेन ही बनेगी और बीच में सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा। तो सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशा एक घटा देनी है। तो 3 सिंगल क्रोशा में सिर्फ बीच वाले में एक सिंगल क्रोशा बनेगी, बाकी बीच बीच में यहाँ 4 चेन का स्पेस बनेगा। ये वाला जो 6 चेन का स्पेस है ये सेम रहेगा, यहाँ भी 6 चेन का स्पेस ही बनेगा। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। एंड में 3rd नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड करेंगे और जहाँ 3 डबल क्रोशा बनी है यहाँ पे 3 डबल क्रोशा ही बनानी है। नीचे वाले इसमें 4 चेन का स्पेस लिया था, इस बार 5 चेन बनाएंगे और जितने भी ब्लॉक्स हैं सब में एक एक डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। 5 चेन, डबल क्रोशा, फिर से 1 2 3 4 5। पांच चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चेन और एक डबल क्रोशा, 4 5। एक 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इधर वाली जो डबल क्रोशा है इसमें तीनों में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 और 3। अब बीच वाले इस वाले स्पेस पे कोई वर्क नहीं करना है, ना ही कोई चेन बनानी है। सीधे जो नेक्स्ट वाला 3 डबल क्रोशा वाला पार्ट है इसमें आ जाएंगे और तीनों में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 और 3, फिर से 5 चेन बनाते हुए सेम ऐसे ही जाली बना के रेडी करेंगे। तो अब ये दोनों पार्ट जो है हमारा आपस में मिल चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी होगा। सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी है। और वर्क के एंड में यहाँ पे जो देखिएगा 3 डबल क्रोशा इधर बनाने के बाद यहाँ जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे। बाद की 2 डबल क्रोशा में स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बना के 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे इसमें जो चेन स्पेस है। ठीक है, चेन स्पेस के बीच में आएंगे और अब यहाँ पे 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे और सेम इसी नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें डबल क्रोशा। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बना के
नेक्स्ट वाले ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 चेन। नेक्स्ट ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से जितने भी ब्लॉक्स हैं सब में ऐसे ही 5-5 चेन बना के यहाँ तक आएंगे। तो ये देखिए पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली 5-5 चेन बनाते हुए। और अब आ गई हूँ इस वाले पॉइंट पे जो हमारा जहाँ पे हमने वर्क को ऐड किया है। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के ये बीच वाला पार्ट पूरा स्किप कर देंगे और दूसरे वाले पैटर्न में जो ब्लॉक है इसमें हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, फिर से 5-5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बना के रेडी करना है। पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और वर्क के एंड पे आएंगे। वर्क के एंड में 1 2 3 जो 3rd नंबर वाली चेन है वहां पे अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इस ब्लॉक को स्किप करेंगे जिसमें सिंगल क्रोशिया बनाई है और इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें हमें बना लेनी है डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डबल क्रोशिया बना के इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। अगेन इसके बाद वाले ब्लॉक में फिर से 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 11 डबल क्रोशिया। अगेन इसको इसके नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो इस तरह से आपको एक में 11 डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरे ब्लॉक में ऐड करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को ओवर करेंगे। ये वर्क का लास्ट राउंड है तो मैं पूरा इसे बना लेती हूँ, फिर फाइनल दिखाती हूँ कैसा दिखता है। तो ये दिखेगा इस तरह से मेरा पूरा पैटर्न बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पीस ये लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।